स्पेलिंग होती है HINDI। हिंदी। हिंदी वालों की पहली हेडिंग है, बेसिक से पढ़ रहे हैं। कहाँ से? बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, हम लोग की हेडिंग है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उससे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। ये हिंदी है, ठीक। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। 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 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ये नोट मान के अगर लिखना चाहो नोट लिख लो, या तो वैसे नीचे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 लिखा हुआ है। अब हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। किस भाग में? दो भागों में। पहला है स्वर, इसे कहते हैं वोवेल। दूसरा है व्यंजन, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक। तो स्वर, पहली हेडिंग हमारे होगी स्वर। वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका उपयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, मात्राओं के रूप में स्वर कहलाता है। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, परंतु उनका उपयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, परंतु जिनका प्रयोग या उपयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ठीक। ऐसे ऐसे अंगा आहा तक होता है, ये हमारा स्वर होता है, ठीक। हेलो फ्रेंड, हम लोग की हेडिंग में स्वरों की मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वर मतलब वोवेल। वोवेल के जो है 2 पार्ट होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक। हास्य स्वर पहला है, दूसरा है दीर्घ स्वर। हास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। जैसे नोट में देख लीजिए, आ कम समय लगा, ई कम समय लगा, उ कम समय लगा, री कम समय लगा। क्या कह रहे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें क्या हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर क्या? आ कम समय, ई कम समय, उ कम समय, री कम समय, ठीक। अब इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरी हेडिंग है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए नोट में, बड़ा आ क्या कहते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, आओ, इसमें क्या लगा? अधिक समय लग रहा है, इसे हम इसलिए दीर्घ स्वर कहेंगे। आप लोग की अगली हेडिंग है व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों के पूर्व उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जिन वर्णों के पूर्व उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। का से का, जैसे का, ख, ग, कमा, ट, जेड, मतलब ज्ञा तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितनी होती है? 39 में होती है। संख्या में 39 होते हैं। जो व्यंजन होते हैं, स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जब तक स्वर नहीं रहेगा तब तक व्यंजन नहीं बोला जा सकता। मतलब व्यंजन की डिफिनेशन क्या है? जिन वर्णों के पूरे उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अगर स्वर ना रहे तो व्यंजन नहीं बोला जा सकता। जिन वर्णों की पूरे उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 39 होते हैं। व्यंजन निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? का से लेकर माँ तक के अक्षरों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ तक के अक्षरों को, का से लेकर
का से लेकर माँ माँ तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 25 होती है। का से लेकर माँ तक, का गा उंगा चतुर्या ता ता पा भा माया, ठीक, माँ तक जो होता है, माँ तक काली, ये संख्या में जो है, ये इसकी संख्या जो होती है स्पर्श व्यंजन की 25 होती है। अगला दूसरा नंबर है अंतस्तः व्यंजन। अंतस्तः व्यंजन या रा ला वा को हम या रा ला वा को हम अंतस्तः व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी थी? 4 होती है। अंतस्तः व्यंजन की 4 संख्या होती है। अगले उस व्यंजन, उस व्यंजन मतलब बड़ा सा, गंदी सा, छोटा सा, हा को हम उस व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस व्यंजन कहते हैं, ठीक। उस व्यंजन मतलब देखो, बड़ा सा, गंदी सा, छोटा सा, हा, मतलब जिस व्यंजन को बोलते समय हमारे अंदर से जो उष्मा निकलती हो, उष्मा तो ऐसे कह रहे हैं, देखो बड़ा सा, क्या कहते हैं? उष्मा निकल रहा अंदर से ना, बड़ा सा, घनी सा, ठीक, उष्मा निकल रहा है, उसे हम उस व्यंजन कहते हैं, ठीक। और अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे शब्द, ठीक। शब्द के भेद पढ़ेंगे। शब्द के भेद में निरार्थक शब्द, तत्सम शब्द, ये सब जब शब्द आएंगे तो हम लोग का कोर्स चालू, इंपॉर्टेंट चीज़ चलूगा एग्जाम के लिए, ठीक। वहाँ से हम लोग को 2 नंबर फिक्स होगा, तत्सम शब्द और तदभव शब्द, तो तदभव शब्द, ठीक। वहाँ से हम लोग को 2 नंबर मिलेगा। तो हम लोग इसको अगली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।